नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। इन दिनों राष्ट्रपति चुनाव की धूम मची हुई है और दोनों प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने अपने ढंग से संपर्क अभियान, प्रचार अभियान चला रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। वो पहली महिला जनजाति राष्ट्रपति होंगी अगर चुनी जाती हैं तो। हालांकि उनके चुने जाने की गुंजाइश सबसे अधिक है, और अगर यशवंत सिन्हा चुने जाते हैं जिनकी गुंजाइश बहुत कम है, तो निश्चित तौर से कई प्रशासनिक अफसर इससे पहले भी चुने जा चुके हैं राष्ट्रपति पद के लिए, तो कुछ नया नहीं होगा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के बारे में बहुत चीज़ें आम होंगी। यशवंत सिन्हा के बारे में इन दिनों बहुत सी चीज़ें आम इसलिए नहीं हो पाई हैं, इसलिए सरफेस पे नहीं आ पाई क्योंकि बहुत पहले वो राजनीति करते थे, देश के वित्त मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें मानते थे। फिर उन्होंने छोड़ दिया पार्टी, नई पार्टी में गए। पर ऐसी स्थिति में जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हों, उनके बारे में सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसे ही दिलचस्प किस्से सुनाएंगे जो बताएंगे उनको राष्ट्रपति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हालांकि यह बात तो तय लोकतंत्र से होती है, चुनाव से होती है, पर गुण दोष की बात तो हम लोग कर ही सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के पूर्व भारत के 1761 सांसदों और 4120 विधायकों को ठीक से समझ लेना चाहिए कि विपक्ष के प्रत्याशी पूर्व नौकरशाह यशवंत सिन्हा कैसे व्यक्ति हैं, उनका नज़रिया और उनकी भावना आम जन के बारे में कैसी है। उनके लिए जनता के लोग बस ऐरे गहरे ही हैं। 1969 में सिन्हा साहब जनजाति बहुल जिला डुमका में जिलाधिकारी थे। इस जन विरोधी घटना का उल्लेख मशहूर और सम्मानित कम्युनिस्ट मंत्री और अर्थशास्त्री बाबू इंद्रदीप सिन्हा की आत्मकथा संघर्ष के पथ पर के पृष्ठ 196 से 197 पर दर्ज है। इसे अन्वेष प्रकाशक पटना ने छापा है। तब यशवंत सिन्हा कबीना मंत्री थे। इंद्रदीप सिन्हा जी का क्षेत्र बेगूसराय रहा, जो भारत का लेनिनग्राद कहा जाता था। वे गहरे मार्क्सवादी, स्वतंत्रता सेनानी और हजारीबाग के ब्रिटिश जेल में डॉक्टर लोहिया के संगी थे। इंद्रदीप सिन्हा ने लिखा, एक बार दुमका में महामाया प्रसाद और चंद्रशेखर सिंह, जो उस समय सिंचाई मंत्री थे, दोनों विजिट करने गए। देखा कि करीब 400-500 लोग ब्लॉक घेर के खड़े हुए हैं और पुलिस हथियार लेकर के तनी है, बंदूकें तान दी गई हैं। इस बीच ये नेता वहां पहुंच गए। उन्होंने लोगों से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो वीडियो ने कहा, हुजूर ये लोग कहना नहीं मानते हैं। चंद्रशेखर सिंह ने कहा, पहले सिपाहियों को वापस कीजिए, बंदूक नीचे कराइए, इनका क्या कहना है, इनकी क्या मांग है, सुनिए, उनको जो कहना है उनकी बात सुनने के बाद फैसला कीजिए। उस वक्त वहाँ डिप्टी कमिश्नर यही यशवंत सिन्हा जी थे। जब उनसे कहा गया कि दो नेता आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, उनका बयान था कि मैं ऐरे गहरे से नहीं मिलता। चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि देखिए, हम आपके मिनिस्टर हैं, हम जो आपसे कह रहे हैं उसे सुनिए, उनके डेलीगेशन को बुलाइए और उनकी बात सुनिए। इस पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैंने बहुत मिनिस्टर देखे हैं। महामाया प्रसाद सिंह और चंद्रशेखर सिंह ये सुनने के बाद पटना चले आए। हालांकि इन लोगों ने वहाँ पर जो कमिश्नर थे उनको बता दिया, उसने डिप्टी कमिश्नर को डांटा भी। पटना आकर इन लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की। कहा, देखिए, आप कमिश्नर को यहाँ से आदेश भेजिए कि वहाँ जो भी नेक्स्ट अफसर हो उसको वो अपना चार्ज दे करके तुरंत पटना सचिवालय में आकर के रिपोर्ट करें। वह कहने लगे बहुत हार्श पनिशमेंट होगा। इन लोगों ने कहा, आप नहीं समझते हैं, हार्श पनिशमेंट वो डिजर्व करता है। एक डिप्टी कमिश्नर है, IAS अफसर है और मिनिस्टर के साथ ऐसा बर्ताव करता है। इन लोगों ने कहा कि आप ये आदेश दे दीजिए। चीफ सेक्रेटरी ने सूचना भेज दी। इसके आदेश सिन्हा ने हिदायत तो नहीं मानी, भागकर दिल्ली चले आए। यशवंत सिन्हा के ससुर सप्लाई सेक्रेटरी थे, वह भी ICS अफसर थे। यशवंत सिन्हा दिल्ली में बैठे रहे। पैरवी करके उन्होंने अपना ट्रांसफ़र केंद्र में करवा लिया, पर वो पटना सचिवालय में आमद करने नहीं गए। तब इन मंत्रियों ने चीफ सेक्रेटरी को कहा, देखिए, आपका एक अफसर इस तरह से बदतमीजी करेगा, कहना नहीं मानेगा, हमको पंच करना ही होगा। रामायण में लिखा है, जो दंड करो नहीं तोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। प्रशासन तो ऐसे नहीं दुरुस्त होगा। तो यह आदेश गया, तो वहाँ से भागकर दिल्ली चले गए। कुछ दिन बाद जब संयुक्त मोर्चा की गवर्नमेंट टूट गई तो वो फिर पटना आ गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और राजनीति की राह
पकड़ ली। सिन्हा का कम्युनिस्ट मंत्रियों के सामने दावा था कि मैं मिनिस्टर बन सकता हूं, आप मेरी भांति IAS नहीं बन सकते। तो ऐसे हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा महोदय। इस प्रतीक्षारत 15वें राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा की समता करें प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से, तो वे आधा वेतन और भत्ता लेते थे, सामान्य जीवन जीते थे, जनवादी थे, गांधीवादी थे। यशवंत सिन्हा के विषय में और कुछ, वे ठाकुर सुहाती में माहिर हैं। जब उन्हें राजनीति में प्रवेश करना था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तोपंत ठेंगड़ी जी से वह मिलने से पहले उन्होंने उनकी सारी किताबें पढ़ ली थी और उन्हें खुश करने के सारे हथियार अपने तर्कश में तैयार करके रख लिए थे। यशवंत सिन्हा ने ठेंगड़ी जी का खूब बखान करा। ठेंगड़ी जी खुश हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सिफारिश की। यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी में आ गए और मंत्री बन बैठे। यशवंत सिन्हा की एक और बड़ी स्मरणीय उपलब्धि मानी जाती है। चंद्रशेखर सिंह के प्रधानमंत्री काल में यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री के नाते भारत के स्वर्ण स्टॉक लंदन में नीलाम कर दिया था। भारतीयों के घर का सोना तब बेचा जाता है जब घर का दिवाला निकट आता है। यशवंत सिन्हा की तुलना में द्रौपदी मुर्मू की बात भी जरूरी हो जाती है। वे अभाव में पली जनजाति वाली हैं। खेतिहर विरंची नारायण टुडू की पुत्री। द्रौपदी के पति और 2 पुत्रों की अकाल मृत्यु हो गई। अध्यापिका थी, फिर सरकारी सिंचाई विभाग में कनिष्ठ क्लर्क रहीं। पार्षद निर्वाचित होकर राजनीति में आईं। 2 दफा विधायक रहीं। श्रेष्ठतम विधायक हेतु नीलकंठ पारितोष पाया। कबीना मंत्री रहीं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। नरेंद्र मोदी की भांति आज़ादी के बाद भारत में जन्मी वे अब राष्ट्र की नेता बनेंगी। प्रथम सर्वहारा राष्ट्रपति। सोनिया गांधी की अनुयायी। प्रतिभा पाटिल नारी थी, वकील थी, जमींदार थी, सामंत थी और धनाढ़ थी। इस लिहाज से हम देखें तो यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू की कोई तुलना नहीं है। द्रौपदी मुर्मू की संघर्ष की लंबी कहानी है। यशवंत सिन्हा की हमेशा अच्छी अच्छी जगहों पर रहकर मलाई काटने की बड़ी लंबी दास्तान है। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और द्रौपदी मुर्मू अपने विचार और सिद्धांत से बंधी रहीं। इसलिए आप जब भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट देने जाएं या राष्ट्रपति चुनें तब आप इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।